सऊदीया में फ़िज़ियोथेरेपी का लाइसेंस टेस्ट के बगैर आप कैसे हासिल कर सकते हैं और टेस्ट के साथ आप फ़िज़ियोथेरेपी का लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम डॉक्टर इरफान अहमद है, मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। रिसेंटली मैंने सऊदीया का लाइसेंस हासिल किया है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि हम सऊदीया का लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं, टेस्ट के साथ और टेस्ट के बगैर। इसमें हमने दो चीज़ें देखनी होती हैं, दो साइट्स होती हैं, वो लिंक आपको दे दिया जाएगा नीचे, उस पर जाके आप उसको जो है ना कर सकते हैं। सबसे पहले हमने डाटा फ़्लो करना होता है। डाटा फ़्लो में आपकी तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपका एक्सपीरियंस और होम कंट्री का जो भी है आपका हेल्थ लाइसेंस। डाटा फ़्लो की रिक्वायरमेंट्स की हमने बात की थी, अब हम सबसे पहले एजुकेशन की बात करेंगे। एजुकेशन में आपकी सिंपल फ़िज़ियोथेरेपी डीपीटी आएगी या आपका एमएस होगा। उसमें आप डीपीटी की बेस पे भी कर सकते हैं, आप एमएस की बेस पे भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने आ जाना है एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस कोशिश यही करनी है कि जो भी एक्सपीरियंस हो आपका एक ही एक्सपीरियंस हो, क्योंकि आप जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स डालते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी फ़ीस में वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तीसरी चीज़ जौन सी हमने बात की है वो हेल्थ लाइसेंस की है। हेल्थ लाइसेंस में आपका होम कंट्री का जौन सा भी है, कौंसल है, जो भी है, आप उनसे मेंबरशिप लेके वो हेल्थ लाइसेंस उसकी बेस पे, इन तीनों चीज़ों की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं डाटा फ़्लो। जब डाटा फ़्लो की रिपोर्ट आपकी आ जाएगी, फिर उसकी बेस पे जाके आपने जौन सा है ना मुमेरिस पे अकाउंट बनाना है, मुमेरिस प्लस पे। डाटा फ़्लो के लिए जौन से हमने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात की है, वो बेशक से आपका डीपीटी है या एमएस है, वो आप जब उसको अपलोड कर देंगे तो वो आपकी कंसर्न यूनिवर्सिटी जौन सी भी है वहाँ से वो फिज़िकली वेरीफाई करेंगे। इसी तरह से एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस भी आप लोग जौन सा डालेंगे, बेशक से आपका जितनी भी जगह पे एक्सपीरियंस है वो हर जगह पे डिफरेंट, वो फिज़िकली जाके जौन सा है ना उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक हो गया। तो कोशिश यही करनी है कि अगर एक ही एक्सपीरियंस हो तो वो बेहतर है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट्स डालते जाएंगे उसमें उतनी आपकी फ़ीस ऐड होती जाएगी। हेल्थ लाइसेंस की हमने बात की है। हेल्थ लाइसेंस आप उसमें पेट्रा का भी करवा सकते हैं, पेप्टा का भी करवा सकते हैं, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल है पाकिस्तान में, उसका भी आप करवा सकते हैं। जिसका भी करवाना है वो भी उसी तरह से फिर उसकी भी फ़िज़िकली वेरिफिकेशन होगी। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपकी डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट हो जाएगी, आप सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे और आपको फ़ीस की ऑप्शन आ जाएगी। आप फ़ीस जौन सा है ना जब पे करेंगे तो उसके बाद आपका ये प्रोसेस शुरू हो जाता होता है, वेरिफिकेशन का जौन सा प्रोसेस होता है। जब फ़ीस इसकी पे हो जाती है तो तकरीबन उसके जौन सा है ना 3 से 4 हफ्ते इसके लगते होते हैं। और फ़ीस जिस वक्त पे कर देते हैं उससे पहले ये भी होता है कि इसमें ना आपने ऑप्शंस देखने होते हैं इसके, कि आपने कौन से ऑप्शंस इसके चूज़ करने हैं और किस तरह से करके इसको कंप्लीट करना है। वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आप अपनी स्क्रीन पे उसको देख सकते हैं। आपकी जब 3 से 4 हफ्ते में डाटा फ़्लो की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसको कहते हैं प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन। इस प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन की बेस पे फिर आपने मुमेरिस प्लस पे अकाउंट बनाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि डाटा फ़्लो के लिए अप्लाई कर देते होते हैं, फिर वो वेट करते हैं उसकी रिपोर्ट का, प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन की रिपोर्ट का, जो कि तकरीबन 3 से 4 हफ्ते ले जाती होती है, और उसके बाद फिर वो मुमेरिस प्लस पे अकाउंट बनाते हैं। जब आपने डाटा फ़्लो के लिए अप्लाई करना है तो आपने जौन सा है ना इसके पैरेलल मुमेरिस प्लस पे भी अपना अकाउंट बना लेना है। ठीक है, डाटा फ़्लो की रिपोर्ट का आपने वेट नहीं करना है इसमें। और मुमेरिस प्लस पे जब आप अकाउंट बनाएंगे तो उसमें भी आपके वही एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वही एक्सपीरियंस, सब कुछ वही डलेगा। उसमें मेन चीज़ जौन सी आपने देखनी है ना वो यही देखनी है कि मुमेरिस प्लस के ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी में जौन सी आपने डिग्री की है, बेशक से वो डीपीटी की है या एमएस की है, वो उस पोर्टल पे अपलोडेड है कि नहीं है। अगर तो वो सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ के पोर्टल पे नहीं है तो इट मीन्स आपको डाटा फ़्लो की तरफ नहीं जाना चाहिए, फिर वो कभी भी आप उस तरफ नहीं जा सकते। नेक्स्ट चीज़ जौन सी इसमें है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ जौन से हमने कही थी कि आप टेस्ट के बगैर कैसे कर सकते हैं सऊदीया का लाइसेंस, उसमें ये है कि एमएस का होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। अगर किसी ने एमएस किया हुआ है तो वो उसकी बेस पे अप्लाई करे मुमेरिस प्लस पे और डायरेक्ट डिसीजन की तरफ जाना है।
अगर किसी का वो MS वाली जौन सी डिग्री है वो पोर्टल पे नहीं है तो फिर वो DPT की बेस पे करेगा। जब आपका MS की बेस पे होगा तो वो आपका डायरेक्ट डिसीजन में जाएगा। डायरेक्ट डिसीजन में वो मल्टीपल केस स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट होती है, उसमें इंटरव्यू टाइप होता है। वो उसमें फिर आपको जौन सा है ना वो देखते हैं कि भाई आया कि आपका टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर तो आप डायरेक्ट डिसीजन में चले जाते हैं फिर तो आपको सर्टिफिकेट आ जाता होता है इसका। अगर आप डायरेक्ट डिसीजन में नहीं जाते तो उसके बाद फिर वो टेस्ट लेते होते हैं। और हाँ, एक और चीज़ है, अगर आप DPT की बेस पे अप्लाई करेंगे तो उसमें वो आपको रखेंगे टेक्नीशियन की कैटेगरी में। जौन सा आपका लाइसेंस आएगा वो टेक्नीशियन कैटेगरी का होगा। अगर आप MS की बेस पे अप्लाई करेंगे तो फिर वो आपका स्पेशलिस्ट का होगा। तो इसमें जौन सा है ना इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और आपका जौन सा है लाइसेंस वो एग्जेम्प्ट हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ MS की बेस पे। अगर आपने MS कर लिया हुआ है और MS की बेस पे आपने अप्लाई किया है लाइसेंस के लिए तो फिर आपका वही इंटरव्यू बेस्ड ही होगा, टेस्ट नहीं होगा उसमें। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जौन सा आपका बगैर टेस्ट के होना है ना डायरेक्ट डिसीजन में लाइसेंस आना है, उसमें इंटरव्यू बेस्ड होता है। इंटरव्यू बेस्ड में ये होता है वो सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, आपने किस डिसिप्लिन में ज़्यादा काम किया हुआ है। आप उनको बताते हैं मस्कुलोस्केलेटल है, विमेन हेल्थ है, पीडियाट्रिशियन, वट जो भी है आप उनको बताते हैं। फिर वो उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं। उसमें पैनल होता है, 2-1 बंदे होते हैं, वो टाइम स्लॉट्स होती हैं उनकी, तो वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं हर रीजन से तकरीबन। फिर वो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। आपसे पूछते हैं ये क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्यों होता है, इसकी आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे, आप उसको किस तरह से ले चलेंगे, रिहेबिलिटेशन उसकी किस तरह से करेंगे। तो ये इस तरह से करके उसमें सिंपल ही होता है, एज सच इसमें इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता। मटेरियल के हवाले से बात करना चाहेंगे, अगर आपका टेस्ट है, आपने टेस्ट देना है तो उस लिहाज से फिर जौन सा है ना आप सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ की साइट पे देखें और आपको जौन सा है ना वहाँ पे मटेरियल मिल जाना है। और जो भी मटेरियल दिया हुआ है टेस्ट वहीं से ही आता होता है सारा कुछ। और ये है कि आपको हमारे से किसी तरह की कोई गाइडलाइंस चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए डाटा फ्लो को लेके या मुमेरिस प्लस को लेके या मटेरियल को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, तो हम जितना भी हो सका इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई फरमाएंगे हम। बाकी अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।